नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया नामा और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। इंडिया नामा में आज एक बहुत ही गंभीर मसले पर चर्चा होगी। मेरठ के सरकारी स्कूल में हिंदू बच्चों को मिड डे मील में मांस परोस दिया गया। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस सावन के पवित्र महीने में मांस परोसा गया। यही नहीं, स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों को चिकन खाने के लिए दबाव डाला। प्रिंसिपल पर यह आरोप है कि उसने बच्चों को धमकाया कि अगर चिकन नहीं खाओगे तो उनका नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। शिकायत के बाद प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन हुआ, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा जानबूझकर किया गया या फिर इसके पीछे कोई एजेंडा है। सावन में सरकारी स्कूल में अधर्म, मिड डे मील में क्यों परोसा मांस, साजिश या फिर कोई एजेंडा। मिड डे मील में महापाप। मेरठ के एक सरकारी स्कूल में हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां मिड डे मील में बच्चों को मांस परोसने के बाद हड़कंप मच गया। अब जब इस महापाप की जानकारी लगी तो हड़कंप मचा हुआ है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के प्रिंसिपल इकबाल खान को निलंबित कर दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। मैंने टीचर को सस्पेंड कर दिया है। खंड शिक्षा अधिकारी को भेज के जांच कराई गई थी और टीचर को सस्पेंड कर दिया। मेरे द्वारा जो प्रथम दृष्टया कार्रवाई हुई थी यही हुई थी सस्पेंशन की, जो मैं कर चुकी हूँ। मैम, क्या नाम है टीचर का और कितने बच्चे यहाँ पर थे? टोटल 20 बच्चे पंजीकृत हैं। आज 6 बच्चे उपस्थित थे और टीचर का नाम मोहम्मद इकबाल है। ये एकमात्र टीचर इस स्कूल में थे, एकल अध्यापक। ये पूरा वाकया मेरठ के वैदवाड़ा प्राइमरी स्कूल का है, जहां स्कूल में 20 छात्र पढ़ाई करते हैं और जिसमें 18 मुस्लिम और 2 हिंदू थे। प्रिंसिपल पर आरोप है कि उसने मिड डे मील में हिंदू बच्चों को भी मांस खिलाने के लिए दबाव डाला। क्या आया था आज स्कूल में खाने में? और मीट कहाँ से आ गया? मीट सर ने मंगाया पैसे देके 100 रुपये। कैसे? 3 बच्चे थे, उन्होंने कहा हम जाओ मीट ले और सब्जी बढ़िया नहीं बनी तो मीट से खा लिए। फिर हम मीट लेने चले गए। मैंने नहीं कर दी, उनसे पूछी, मैं बोला नहीं करी थी। सर ने कह दिया तो खा गए, ऐसा खाने दे, तुमने खाया क्यों रहने। ऐसी जानकारी मिल रही कि प्रिंसिपल इकबाल खान ने बच्चों पर चिकन खाने के लिए दबाव बनाया और मना करने पर स्कूल से बाहर निकालने की धमकी दी। छात्रों की शिकायत के बाद परिवार वाले स्कूल पहुंचे और जमकर बवाल काटा, जिसके बाद बीएसए ने स्कूल जाकर मुआयना किया। हमारे एक कार्यकर्ता का फोन हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष के पास आया। उसने बताया कि उसके बच्चों को स्कूल के अंदर मीट खिलाने के लिए जोर डाला गया है। तो हम तुरंत यहाँ पर एकदम स्कूल पर आए हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जैसे कि आजकल जो ये वो चल रहे हैं ना सारे, कि ये थूक के खिलाना, पेशाब करना, ये इसी तरीके से सावन के महीने में सोमवार के दिन हिंदू बच्चों को मीट खिला रहे हैं। तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है और इनके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और थाने में हमारी तरफ से भी इसमें हम एक एप्लीकेशन देंगे और बच्चे के पिताजी ने तो उसमें एप्लीकेशन दे दी। प्रिंसिपल पर तो कार्रवाई की गई, लेकिन क्या एक प्रधान अध्यापक का ऐसा करना उचित है? मिड डे मील में नॉनवेज क्यों परोसा गया, इसकी भी जांच होगी। और सवाल यह भी है कि प्रिंसिपल ने जानबूझकर सावन में ऐसा अधर्म क्यों किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आप देखिए किस तरीके से स्कूल में 2 बच्चों को मांस खिला दिया गया। वो दोनों मना कर रहे थे। बड़े भाई ने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा, छोटे भाई को खिला दिया गया। इसके बाद से बवाल मचा हुआ है। सुधीर चौहान हमारे संवाददाता मेरठ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और अपडेट के लिए उनके पास चलते हैं। सुधीर, इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की गई? प्रिंसिपल तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस पूरे मामले में बात क्या सामने आई? या संयोग था या कोई प्रयोग? देखिए, जो अभी तक इस पूरे मामले में जो कार्रवाई सामने आई है, जो पूरा मामला सामने आया है, उसमें अभी तक यही हुआ है कि टीचर ने जानबूझ करके, आपसे नहीं पहले से भी वो इस तरह की हरकतें करता रहा है कि अपने पास से अपने पैसे खर्च करके या कैसे भी करके वो स्कूल के अंदर मीट मंगाता था, बच्चों को खिलाता था और जो हिंदू बच्चे होते थे उनको भी परोसता था। इस बार जब एक नया बच्चा जब वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले जो वहाँ पे एडमिशन हुआ, उसके बाद उसके सामने भी जो है सोमवार को यही घटना हुई। उसके सामने भी मीट ला के रखा गया, इसको खाने से उसने मना कर दिया। मना करने के बाद ये हुआ कि उसका जो छोटा भाई था वो दिव्यांग है, उसको उन्होंने जबरन खिला दिया। उससे पहले भी उसको जबरन खिलाते हुए आए हैं और बड़े बच्चे ने जो है खाने से मना कर दिया। उसके बाद घर आके बताया, तो घर आके जब परिजनों को पता लगा तब पूरा ये हंगामा हुआ। आसपास के लोग इकट्ठा हुए, स्कूल में पहुंचे और सबने हंगामा करने के बाद जब वहाँ पे बीएसए आई, बीएसए ने भी मौके पे देखा, वहाँ पे बर्तन रखे थे, बर्तन में जिसमें मीट बनाया गया था वो सब कुछ था वहाँ पर। और
उसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए बीएससी ने उसको वहीं पर सस्पेंड किया। प्रधान अध्यापक जो वहां पे इकबाल सिंह थे, और उसके बाद जब परिजनों ने हंगामा हुआ, हंगामे के बाद पुलिस आई, पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। इस दौरान जो इनके परिजन थे उन्होंने तहरीर दी। तहरीर देने के बाद पुलिस ने जब उसमें पूरी जांच की तो जांच में पाया गया कि टीचर ने जानबूझ करके मीट मंगाया, बनाया और फिर बच्चों को वहां पर खिलाया। जी सुधीर, खबर यह है कि जो बड़ा वाला बच्चा बता रहा था कि आलू और सोयाबीन की सब्जी बनी हुई थी, तो ऐसे में फिर चिकन बनाने का मंगवाने का कैसे, क्या मामला कहाँ से आ गया? देखिए, जो मिड डे मील में खाना वैसे दिया जाता है वो तो मोस्टली शाकाहारी ही होता है, लेकिन इसमें टीचर की दूषित मानसिकता है, जिसके तहत उसने पैसे दिए और पैसे दे करके वहां से बाजार से जो है चिकन मंगाया। चिकन मंगाने के बाद फिर बच्चों को खिलाया वहां पे। ये उसी की दूषित मानसिकता है। जो नॉर्मल खाना जो मिलता है बच्चों को वो तो शाकाहारी ही मिलता है। हाँ। लेकिन वो टीचर ने जानबूझ करके ऐसा क्या उसके पीछे प्रयोजन था, क्या उसकी मानसिकता थी कि हिंदू बच्चों को, और वो भी सावन मास में। सुधीर, थोड़ा इस विद्यालय के बारे में आप बताएं। ये सरकारी प्राथमिक विद्यालय है, इसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं, क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, ये जो स्कूल है ये हिंदू मुस्लिम विस्तृत इलाके में स्कूल है, और इस स्कूल के अंदर 23 बच्चे हैं, जिसमें से 3 बच्चे हिंदू बच्चे हैं, बाकी इसमें सब मुस्लिम बच्चे हैं। और जो 3 बच्चे हिंदू हैं उसमें से एक दिव्यांग बच्चा है, और उसी के बाद फिर जो दूसरा, पहले 2 बच्चे थे, इसमें अभी तीसरे बच्चे का इसमें एडमिशन हुआ था, और उसी के साथ ये घटना हुई। उसको जबरन जो है चिकन खिलाने का प्रयास किया गया। तो माना ये गया कि पहले भी ये जो 2 बच्चे हिंदू थे उनको जो है खिलाता आया होगा, और उसके बाद जब तीसरे बच्चे ने, चूंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, 4th क्लास में है, ये समझदार है, जरा तो बात इसने करिए जो है- उनसे, क्या था पूरा मामला, किस तरीके से उनको खिलाया गया? बड़ा बच्चा मना कर रहा था, क्या कुछ कहा गया प्रिंसिपल ने, कैसे उनको खिलाया, जरा बात करें आप। देखिए, मेरे साथ बच्चे के चाचा है यहाँ पे, राकेश जी, उनसे बात करेंगे कि क्यों इस तरह की पूरी एक घटना हुई, क्या उनके सामने पूरी घटना हुई, कैसे कैसे हुआ। राकेश जी, सबसे पहले संज्ञान में किस तरीके से पूरा मामला है आपके? जैसे ही बच्चे स्कूल से आए तो स्कूल से आने के बाद में हमारे बच्चे ने, इसने बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ पर मास्टर जी ने मामा को मीट खिला दिया। तो हमारे मन में एक आक्रोश सा पैदा हुआ और हमें गुस्सा भी आया। हम फिर भी अपना मन शांत करके स्कूल में पहुंचे। स्कूल में पहुंचने के बाद हमने मास्टर जी से बोला कि तुमने ऐसा ऐसा बच्चे को मीट खिलाया। तो वो इतनी बात सुनते के साथ हमारे साथ में एक अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगा। अबे तू होता कौन है, तू कौन है यहाँ पर, किसके क्यों आया यहाँ पर? और हमने कोई मीट वीट नहीं खिलाया, और मैं इस बच्चे का नाम काट दूंगा, और ये जो ड्रेस व्रेस दी है सब मैंने दी है, अपने पास से दी है, मन की इसका कोई तात्पर्य नहीं है, ये तुमने दी है, किसने दी है, वैसे तो सरकार देती है, लेकिन तुमने ये बताओ कि तुमने मीट खवाया क्यों है? क्योंकि हमने मीट नहीं खवाया। फिर मैंने अपने बच्चे से बुझवाया तो इन्होंने, बच्चे ने बतलाया कि 100 रुपये देकर मास्टर जी ने मुस्लिम बच्चों, 3 बच्चे थे, उनसे मीट मंगवाया, और आपने भी खाया, बच्चों को भी खिलाया, और मेरे दिव्यांग बच्चे को भी खिलाया, जबकि इसने मना कर दिया। उसके बाद में वो और ज़्यादा बदतमीज़ी से बोलने के बाद में वो मेरे से कहने लगा कि जा, तेरे से जो होता हो वो कर ले, और तेरे बच्चे का नाम भी काट रहा हूँ, भगा रहा हूँ। इस तरीके की धमकी दी उसने। उसके बाद में मैंने अपने स्थानीय पार्षद जी को फ़ोन करा कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, तो वो आए। उसके बाद में उन्होंने अपने शिक्षा विभाग को जिसे भी बुलाया, उन्होंने फ़ोन करके बुलाया और उस पर कार्रवाई की। तो सुना आपने कि किस तरीके से इनके साथ एक तरह से पहले चोरी, फिर सीना चोरी। हाँ। बच्चे को पहले जबरन सुधीर, जरा जो बड़ा वाला बच्चा वो भी आपके साथ है, उससे जरा समझिए कुछ दिन हुआ क्या था एक्चुअल में। हम बात करते हैं उसी बच्चे से। बेटा बताओ कि उस दिन पूरा वाकया हुआ क्या था? उस दिन 100 का मीट मंगाया था सर जी ने, और 3 बच्चे भेजे थे मुस्लिम के, मेरे से पूछी थी तू खाएगा, मैंने नहीं कर दी। उन्होंने कही ले 100 का मीट लिया, पता नहीं उन्होंने कहाँ से मंगाया। फिर जब आया आधे घंटे बाद में, मेरे मामा को खिला दिया नु, ले तू खा ले, तू तो खावे से रहने दे, ना खाता तो उन्हें खवा के हम घर आए। जब अपने नाना को, नाना जब गए थे, नान से ऐठ में लौट के बोल रहे थे। बच्चा बता रहा है कि किस तरीके से जो है उन्होंने पहले मीट मंगाया, फिर उसको छोटे वाले को खिलाया, बड़े वाले ने मना कर दिया, उसके बाद ये पूरी घटना हुई, पूरा हंगामा हुआ। जी सुधीर, एक चीज जानना चाहेंगे, क्या यहाँ एक ही शिक्षक है और मिड डे मील की व्यवस्था इन्हीं के जिम्मे है? क्या इसके पहले भी जो मीट है बच्चों को खिलाया जाता है, क्या पहली बार ऐसा हुआ है? देखिए,
जो ये स्कूल है, मैंने बताया कि हिंदू मुस्लिम मिश्रित इलाके में 20 से 23 बच्चे यहाँ पर मौजूद पढ़ते हैं और इसमें अधिकतर मुस्लिम बच्चे हैं। और उन सारे बच्चों के ऊपर सिर्फ एक प्रधान अध्यापक है, जो इकबाल सिंह, जो ये इनको पढ़ाया करता था, मोहम्मद इकबाल जिसका नाम है, और वो ही अकेला इस चीज को करता। आप सोचिएगा कि सबसे पहले तो प्राथमिक शिक्षा में कुल 20 बच्चे के ऊपर पूरा स्कूल चल रहा है, और उसमें भी जो है एक टीचर जो वहाँ पे मौजूद है, प्रधान अध्यापक, जो बच्चों की शिक्षा के लिए वहाँ पे नियुक्त किया गया है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनका जो भविष्य बनाने के लिए जो नियुक्त किया गया है, वो इस तरह की हरकत करता है। मुस्लिम बच्चों के साथ साथ हिंदू बच्चों को भी वो मीट परोसता है जबरन। अगर माँ बाप विरोध करते हैं तो उनको जो है नाम काटने की जो धमकी देता है कि नाम काट देंगे, उनको धमका के निकालता है। यहाँ तक कि जो सरकार से जो ड्रेस मिलती है, बच्चों को जो सुविधा मिलती है, उसको भी बोलता है कि ये मेरी वजह से मिल रही है, जो ड्रेस मिलती है या बुक्स मिलती है बच्चों को। तो इस तरह की धमकी देकर उसने पूरा इनको दबाव में लेने की पहले कोशिश करी, दबाव में लेने की कोशिश के बाद पूरा धमकाया इनको। लेकिन जब वहाँ पे और लोग आए, वहाँ पे जब हंगामा हुआ, तब ये मामला पूरा जाके पुलिस को, प्रशासन के पास पहुंचा। और सुधीर, जरा उनके चाचा से समझिए कि सावन था, सावन के सोमवार के दिन इस तरह से चिकन खिलाया गया, क्या ये कोई सोची समझी रणनीति के तहत किया गया? जरा जो ये टीचर है, इसका बैकग्राउंड क्या है वो भी जानिए। राकेश जी, ये जो टीचर है, कुछ पता है कि सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में हिंदू परिवारों में तो बिल्कुल निषेध होता है इस तरह की कुछ चीजें। तो क्या लग रहा, कुछ सोची समझी जो है इस तरह की हरकत है इसमें? देखो, जिस हिसाब से उसने अपने पास से पैसे देके मीट मंगाया और बच्चे को जबरन खिलाया, तो इससे सोच के अनुसार तो ऐसे ही लगता है जैसे उसकी कोई सोची समझी साजिश हो कि इनका ईमान भ्रष्ट करो, धर्म भ्रष्ट करो। वो आगे भी करता चला आया हुआ, क्योंकि ये बोल नहीं पाता, बता नहीं पाता। तो जैसे उसने बोला कि ये तो खा लेता है, तो इसका मतलब ये है कि उसने पहले भी इसको कई बार खवा चुका है। तो ये साजिश के तहत ही ये काम ये जरा उनसे पूछिएगा कि क्या ये लोग शाकाहारी हैं? क्या ये शाकाहारी परिवार है? हालांकि सावन का पवित्र महीना है, लोग बचते हैं। करने के लिए उसने ये कदम उठाया। देखिए, हमारी पूरे परिवार से बात हुई है, इन्होंने जो है अभी तक जो बताया, ये बताया कि हम पूर्ण रूप से शाकाहारी, पूरा परिवार शाकाहारी है। आप पूरे शाकाहारी हैं या नहीं? शाकाहारी है, शाकाहारी, पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं, और परिवार में कोई भी मीट मांस का सेवन नहीं करता है। और वैसे भी सावन का महीना है, सावन के महीने अगर कोई खाता भी होगा तो जो है उसके लिए वैसे भी निषेध रहता है, पूजा पाठ में रहता है। हाँ। और ये परिवार अब सुधीर, जरा बताएं इस पूरे मामले में एक्शन क्या लिया गया है? क्या एक्शन लिया गया है इस पूरे मामले में? देखिए, मैं बता दूं कि इस मामले में अभी तक जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई के नाम पर बीएसए ने वहीं पर मौके पे पहुंचकर पूरी जांच करके वहीं पे उस टीचर को, इकबाल को, सस्पेंड किया है और निलंबित कर दिया है। और उसके बाद दूसरे टीचर की वहां पे नियुक्ति कर दी गई है। आज नए टीचर वहां पर आए थे। और इसके अलावा पुलिस में जो इन्होंने तहरीर दी है, उसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया है, और इसमें जाँच आगे की अभी जारी है। जी अच्छा सुधीर, एक चीज ये भी जानना चाहिए, इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं कुछ हिंदू संगठन के लोग भी विरोध जता रहे हैं। देखिए, हिंदू संगठन जब परिवार को दबाव में लेने का प्रयास किया उस टीचर ने, और ये इन्होंने अपने आप को उस समय असहायता महसूस करा, तो कुछ हिंदू संगठन भी वहां पे शिकायत मिलने के बाद पहुंचे, हंगामा हुआ, थाने में पहुंचे, थाने में भी हंगामा हुआ। इस हंगामे के बाद ही ये मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद उसको जेल भेजा। शायद पुलिस प्रशासन को लगता था कि अगर अचानक तुरंत इसको जेल नहीं भेजेंगे तो हिंदू संगठन कोई बड़ा हंगामा कर सकते हैं। लेकिन अभी भी जो बात आ रही है इसमें सामने, कि हिंदू संगठन जो अभी तक की कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे टीचर पर रासुका कम से कम लगनी चाहिए, जो समाज में इस तरह की हरकतें करता हो और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करता हो, उस पर कम से कम रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए। जी सुधीर, जो परिजन है उनसे जरा बात करिए, उनसे पूछिए कि जो एक्शन लिया गया है क्या उससे संतुष्ट है? ठीक है राकेश जी, जो अब तक आपने जो अभी तक तहरीर दी, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज में उसको जेल भी भेज दिया। क्या लग रहा है कि इतना काफी है? इसके अलावा या कुछ और कार्रवाई इसमें होनी चाहिए थी? संतुष्ट आप इस चीजों से? नहीं, जिस तरीके की कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट है, लेकिन ऐसे आदमी को पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। शासन और प्रशासन से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि इस आदमी को ऐसी सजा दिलाए कि जिससे कि और शिक्षक को भी कोई प्रेरणा मिल सके कि वो आने वाले समय में किसी बच्चे या किसी स्कूल के साथ में, अन्य किसी के साथ में भी ऐसी कोई घटना को अंजाम न दे सके, जिससे कि
साफ कहना है परिजनों का कि कम से कम ऐसी कार्रवाई तो उस टीचर के ऊपर होनी चाहिए कि एक नजीर बने कि आगे कोई भी शिक्षक किसी भी स्कूल के अंदर इस तरह की अपनी जो शरारत को, इस तरह के जो है घिनौने काम को अंजाम ना दे सके। कम से कम इतनी कड़ी कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए। जी सुधीर, जिस तरीके से अधर्म किया गया सावन के महीने पर, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और सवाल इस शिक्षक के ऊपर भी उठ रहा है कि क्या जानबूझकर उसने ये सावन के महीने में मीट मंगाया, चूंकि सब्जी बनती है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि भाई मिड डे मील में इतना बजट होता है कि क्या बच्चों में हफ्ते में एक दिन जो है मांसाहार का इस्तेमाल किया जाता है, उनको खिलाया जाता है? क्या इस तरह का मेन्यू कुछ होता है क्या, जरा बताएं आप तो। देखिए, मिड डे मील में इस तरह का कोई बजट इतना नहीं होता। एक इतना बजट होता है कि शाकाहारी मतलब दाल सब्जी जो है बच्चे को मिल जाए। मीट मांस मंगाने का बजट उसमें कोई नहीं होता। ये टीचर ने जो किया है, ये अपनी तरफ से पैसे जोड़ करके, अपनी तरफ से पैसे मिला करके, अपनी जेब से पैसे दिए, खर्च करे उसने, और तब जो है इन बच्चों को इस इतना घिनौना काम करना बच्चों के साथ उसने जो है मतलब किया है उसने। तो उसने ऐसा नहीं कि मिड डे मील जो मिलता है वो तो सिर्फ इतने के लिए मिलता है कि शाकाहारी भोजन आराम से बच्चों को मिल सके, बच्चों की तंदुरुस्ती के लिए, बच्चों की भोजन के लिए। लेकिन उसने जो ये काम किया है, ये एक सोची समझी मतलब साजिश है उसकी। इस तरह का उसने काम किया कि पैसे अपने पास से खर्च कर रहा है। और उससे पहले भी, जैसा कि बता रहे हैं कि इनके परिजन की, इन्होंने जो पता किया है कि इससे पहले भी बच्चा है इनका, ये दिव्यांग है और ये बोल नहीं सकता है ज्यादा। सुधीर, तो जो बड़ा बच्चा है जो वहां पे पढ़ता है, जरा उससे समझिए कि क्या इसके पहले भी ऐसे ही चिकन मंगाया जाता है, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, क्या, या अब इस वक्त कुछ जानबूझ के सावन के महीने मंगाया गया? जरा समझिए उस बच्चे से कि हर हफ्ते चिकन मिलता है, महीने में मिलता है, कि या इस बार सावन में खास तरीके से उसको मिला है खाने को? बेटा, जैसे आप स्कूल कितने दिन से जा रहे थे, तो उसमें इससे पहले भी उसने, टीचर ने इस तरह से किया है कि जो मीट मांस मंगाया हो या हर हफ्ते मंगाता हो, इस तरह कुछ देखा आपने? नहीं। मतलब बच्चे का कहना है कि इस तरह की घटना अभी तक इसके सामने नहीं आई थी, क्योंकि अभी 1.5-2 माह पहले ही इसका बच्चे का भी एडमिशन हुआ है। तो इसके सामने पहली घटना ये हुई है जिसमें पहले और बच्चों को जो है मांस परोसा गया, उसके बाद फिर इसको जबरन खिलाने की कोशिश की। जी चलिए सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप देखिए, एक शिक्षक गुरु, उसका दर्जा भगवान की तरह होता है, लेकिन इस तरीके से उन्होंने जो ये महापाप किया सावन के पवित्र महीने पे, इसको लेकर अब तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।